हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बडी। सो जैसे कि एक्सरसाइज सीरीज मैंने स्टार्ट की है। दिस इज द एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.1 टू 1.4 तक सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। आई टैब पे क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 1.5। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। दिस इज 1 to 9 नेचुरल नंबर है। ए में 1 2 3 4 ये एलिमेंट है, बी में 2 to 8 और सी में है 3 to 6। देन फाइंड ए डैश। ए डैश मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। वी नो दैट ए कॉम्प्लीमेंट से भी हम डिनोट कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट द, पहले कंसेप्ट बताता हूँ, ए के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। तो ए सेट क्या है हमारे पास? 1 2 3 4। तो ये यू में से माइनस कर दो, यू माइनस ए इज नथिंग बट द ए कॉम्प्लीमेंट। ये भी मैंने एक डिफिनेशन बताई थी। तो यू सेट में से ये चार एलिमेंट निकाल दो, आपको ए डैश मिल जाएगा। दैट इज नथिंग बट द 5 6 7 8 और 9। सही है, 5 6 7 8 9। देन बी डैश। बी डैश के लिए भी वही, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट। 2 4 6 8 निकालो इसमें से। 2 4 6 8, 2 4 6 और 8 निकालो। तो ये बचेगा 1 3 5 7 और 9। So this is the even number set actually up to 1 to 9. This is odd number, odd नहीं है। 3 4 5 और 6 निकालना है। तो सी डैश भी अगर पूछा जाता, मतलब सी कॉम्प्लीमेंट भी अगर पूछा जाता तो आप इजीली निकाल सकते थे। ए यूनियन सी। तो ए का यूनियन ले लो सी के साथ, ये बनेगा 1 2 3 5 6 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट यहाँ तक के निकल जाएंगे। ये बनेगा हमारा 7 8 और 9। वाई? बिकॉज ए यूनियन सी, रीजन दोगे, ये यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6 यूनियन है ये। यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लॉ यूज कर सकते हो बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। क्या हो सर? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ले लो और सी का कॉम्प्लीमेंट ले लो और उसका इंटरसेक्शन ले लो। दैट इज नथिंग बट द ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हो यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है ये, बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास ये, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। दैट इज नथिंग बट द 7 है 8 है 5 है 7 है 9 है। इन कॉमन एलिमेंट देखो, 5 है 7 है देन 9 भी है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है। तो 5 7 9 दैट इज नथिंग बट द ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। 5 7 और 9 वही आता है क्या? अगर इससे भी देखोगे, ए यूनियन बी ले लो, ए यूनियन बी 1 2 3 4 6 8, तो बाकी बचे हुए एलिमेंट यही आएंगे, मतलब 5 7 9। तो ये सेट सही है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद ए होता है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना। ए का कॉम्प्लीमेंट ले लो, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, फिर से ए सेट आता है, दैट इज नथिंग बट ए सेट। ये तो प्रॉपर्टी ही है, तो ए सेट यहाँ पे लिख दो इसका आंसर। बी माइनस सी, बी में से सी को निकालना है, मतलब बी के एलिमेंट में से ये वाले एलिमेंट निकाल दो। 4 है इसमें, 6 है, तो 4 और 6 निकल के जाएगा, बचेगा क्या? 2 और 8। तो बी माइनस सी क्या आएगा? 2 और 8 आएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट देखना है हमें 2 और 8 का यू में। तो 2 और 8 निकाल दो, बाकी सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, मतलब क्या? 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट एक गिवन है और वहाँ पे कुछ सेट दिए हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 फॉलो करोगे और होमवर्क है ये, दिस इज होमवर्क। फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट।
तो नेचुरल नंबर को हमें यूनिवर्सल सेट कंसिडर करना है और ये जो है इन सेट के कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। सो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, उनमें से मतलब नेचुरल नंबर में से अगर इवन नेचुरल नंबर निकालोगे तो बचेगी क्या, x, सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बाकी बचे हुए सारे ऑड नेचुरल नंबर बचेंगे, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट a आएगा और सेकंड का कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट आएगा, दैट इज x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर। सही है ना। सो ऑड नेचुरल नंबर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। x इज द पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स के सेट में से निकाल दो, बाकी बचे हुए जो आएंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा इसमें। ठीक है, 3 का मल्टीपल नहीं है, 2 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 3 का मल्टीपल है तो 4 आएगा, देन 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, देन 9 नहीं आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, देन 12 नहीं आएगा, एंड सो ऑन। तो इसी टाइप में नंबर आते जाएंगे। दिस सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स हु आर नॉट इन दिस सेट, मतलब मल्टीपल नहीं होने चाहिए। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, या फिर इसे बोल सकते हो कि डिविजिबल बाय 3। नॉट मल्टीपल बोलने की वजह से जगह आप बोल सकते हो कि नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, वो भी सेम ही होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3 के लिए। x इज द प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का कलेक्शन आप देख सकते हो, प्राइम नंबर का कलेक्शन क्या होता है, ये 2 से स्टार्ट होगा, देन 3 आएगा। प्राइम 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 नंबर की कंसेप्ट क्या है, प्राइम नंबर इज नथिंग बट विच हैज ओनली 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो 2 3 देन 5 आएगा, देन 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, डायरेक्टली 11 एंड सो ऑन। तो ये प्राइम नंबर है इसमें। तो ये जो सेट होगा, ये सेट होगा हमारा y इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, विच कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाने वाला नंबर कभी भी प्राइम नहीं होगा। तो ये सेट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दिस वन, x इज द नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, और तो 3 और 5 से डिविजिबल होने वाले जो नंबर्स आएंगे वो कौन से आएंगे, ये देखो ये सेट कैसे होगा। 3 एंड है ना, तो 15 से 15 के जो भी मल्टीपल आएंगे वो यहाँ पे नंबर होंगे। सो x सच दैट x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 15। समझ में आया, क्योंकि 3 और 5 से डिविजिबल होने वाले यही नंबर है 15 के मल्टीपल में आने वाले, तो 30 आएगा, 15 आएगा, देन दूसरे कोई नंबर। हाँ ठीक है, तो 15 के मल्टीपल यहाँ पे अगर निकाल लोगे तो नॉट मल्टीपल, मतलब जो कि मल्टीपल में नहीं है 15 के, वो वाले नंबर, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप प्रेफर करोगे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, सेम ही क्वेश्चन है नियरली। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे फर्स्ट दिया है, फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल सेट बाय रेक्टेंगल, देन सेट ए। सपोज करो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी वाला, सपोज ये ए है, सपोज ये बी है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन मतलब ये पूरा पार्ट हुआ, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये शेडेड पार्ट। ठीक है, तो ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये वाला पार्ट क्या होगा, ए यूनियन बी। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये पूरा। ठीक है, सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस, और हमें पता है बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसका इसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका भी क्या आएगा, सॉरी, इसका भी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन
सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी सेम ही आएगा सेट यहाँ पे, सेम सेट फॉर दिस वन। सपोज दिस इज सेट ए, सपोज दिस इज सेट बी, ए सेट है, यहाँ पे बी सेट है, दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट होगा। तो ये जो शेडेड पार्ट है इसे छोड़ के बाकी जो पार्ट बचेगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये शेडेड पार्ट पार्ट छोड़ के जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है, व्हाइट पार्ट ये शेडेड छोड़ के वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और हमें जैसे कि पता है बाय डे मॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये क्या होता है, इसके बराबर होता है। सो दिस इज अगेन सेम। तो इसके लिए ये यही सेम वेन डायग्राम आएगा और इसके लिए भी सेम यही वेन डायग्राम आएगा। यहाँ पे क्या पूछा है कि लेट यू बी द सेट ऑफ all triangles in the plane if A is the set of all triangles with at least one angle is different from 60 degree, what is A complement। तो पहले तो A समझ लो, A क्या है, A is the set of all triangles x, so that x is a triangle with at least one angle where x has at least one angle differ from 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को छोड़ के है। तो ये हुआ ये सेट, हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज ट्रायंगल्स which having all angles are 60 degree। why having all angles 60 degree, that is nothing but the y is triangle है यहाँ पे। और यही सेट क्या है, ये किस ट्रायंगल में पॉसिबल है, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ये किस एंगल में ट्रायंगल में पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेट जो भी कुछ आएगा दैट इज नथिंग बट द ए कॉम्प्लीमेंट। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ही निकालना था यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिल द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ए यूनियन विथ ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे तो पूरा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ये यू लॉ, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो सपोज ये ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो ए का यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब इस पार्ट के साथ इसका यूनियन लेना है। दैट मीन्स पूरा यू सेट मतलब यूनिवर्सल सेट आएगा। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन हो रहा है ए के साथ, दैट मीन्स इट इज अगेन ए। क्योंकि हमें पता है फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, दिस इंप्लाइज यू इंटरसेक्शन ए। और ए का अगर किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। दैट्स व्हाई इट इज ए। यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का इंटरसेक्शन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, ए अगर ये सेट है तो ए का इंटरसेक्शन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब इस बाहर वाले पार्ट के साथ, ये वाले पार्ट के साथ। तो ए का इंटरसेक्शन उस पार्ट के साथ लोगे तो एक भी कॉमन एलिमेंट आएगा क्या, नहीं, दैट इज फाई। तो ये एम्प्टी सेट आएगा। यू डैश इज नथिंग बट द फाई, मतलब क्या कि ये जो है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्या समझते हैं हम, एम्प्टी सेट समझते हैं। तो एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो मैंने जैसे कि बताया था कि इंटरसेक्शन अगर छोटा और बड़े सेट में कंपैरिजन कर रहे हैं तो छोटा सेट ये वाला क्या होगा, यहाँ पे डोमिनेंट होगा, डोमिनेशन लॉ है, ठीक है। फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई, नो कॉमन एलिमेंट। So this is what question number 4, 5, 6 or 7. I hope you understand this concept. Thanks for watching. This is what
1.5 exercise. Subscribe to my YouTube channel Math Buddy and press the bell icon for the more updates.